अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है एक्सरसाइज 3.2 की। चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है जी कॉमन लोगार्थम, कि हमारे पास कोई नंबर है उसका कॉमन लोगार्थम क्या है। आए बात करते हैं जी। हमारे पास नंबर है जी 232.92, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा, पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपसे कोई पूछा जाए कि पॉइंट्स के बाद वाला जो नंबर होता है उसको सिंगल डिजिट्स को पढ़ते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये है 92 है ना, यानी कि हम पॉइंट 92 भी बोल सकते हैं पंजाबी में अगर बात करें तो, लेकिन हमने क्या बोलना है 92, ठीक है, यानी कि 9 और 2 बोलने हैं, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी 232.92 है, 0.92 है। तो हमने इसको किस तरह सॉल्व आउट करना है, आए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका लेंगे कॉमन, यानी कि इसका लॉग ले लेंगे। लॉग हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास लॉग लिख लेंगे जी 232.92, ठीक है। अब ये हमारे पास जब आ जाएगा तो आपने इसका सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो होता है करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसको बोलते हैं जी CH, ठीक है। करैक्टरिस्टिक आपने फाइंड करना है जी। करैक्टरिस्टिक आप किस तरह फाइंड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है तो आपका पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन तो हमें यही कहती है कि अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट तो फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए तो पॉइंट कितने नंबर आगे जाएगा जी, 1 और 2, यानी कि 2 नंबर पॉइंट आगे चला गया। तो जब पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, 2 हो गया। अब इसका हमने फाइंड करना है मंटीसा, ठीक है। अब मंटीसे को हम लोग M से जाहिर करते हैं जी। अब मंटीसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। आए देखते हैं जी 23। हमारे पास बुक के पीछे आपके पास लॉग वाला टेबल दिया गया होगा, आपने वो यूज करना है और वहां पे जाके आप बुक यूज कर लें जी। आप देखें बुक के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास है जी 23 और उसको हमने देखना है जी, ये 2 नंबर हमने लेने हैं। इसको पहले नंबर पे हमने जो डिफरेंस से पहले वाला टेबल है उसमें हमने चेक करना है कि 23 को अगर हम 2 में चेक करें तो वो 36 और 55 है जी। क्या है जी हमारे पास 36 और 55। और आगे वाले टेबल में, डिफरेंस टेबल वाले में 9 में देखना है, तो डिफरेंस में 9 में अगर मैं जाके देखता हूं तो वो मेरे पास है जी 17। अब इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। 7 और 5 12, ठीक है। 5 और 1 6 एंड 7 और ये 36। तो ये हमारे पास आया जी पॉइंट 3672, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया जी मंटीसा। तो हम इसका करैक्टरिस्टिक, यानी कि जो इसका लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2.3672। ये इसका हमने लॉग फाइंड कर लिया है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये था बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन, बहुत इजी था। सिर्फ हमारे पास कोई नंबर दिया गया है तो हमने उसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग किस तरह फाइंड करेंगे वो मैंने आपको करके दिखाया। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का एक और पार्ट है जी, उसको आप लोग सोल्व आउट कर लें जी। पार्ट नंबर है जी इसका 3 वाला, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जी। पार्ट नंबर 3 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, पार्ट नंबर 3 0.0003 और 2 को, इसको हमने सोल्व आउट करना है। तो इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, मंटीसा क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको लिखें, लॉग ऑफ 0.00032, ठीक है। अब ये एक चीज़ याद रखनी है, साथ इक्वल लगा देना है यहाँ पे आपने। अगर आपके पास इक्वल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो कोशिश करनी है कि इक्वल का यूज़ ज़रूर किया करें। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, अब इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है तो हमने पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है। मीन्स के 4 नंबर हम पीछे जाएंगे तो ऊपर एक बार का साइन लगा देंगे। उस बार का मतलब होता है कि ये नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि ये माइनस है। अगर आप इधर भी लगाएंगे तो भी मसला नहीं है, अगर कोशिश करनी है कि आप इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि बुक हमारे पास यही कहती है कि आप जो है वो उस नंबर के ऊपर बार लगाएंगे। उसके बाद हमने बताना है जी इसका मंटीसा क्या है, तो उसको हम लोग M से जाहिर करते हैं जी मंटीसा चेक करने के लिए, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है, 32 के आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम 32 को 0 में चेक करेंगे। तो अगर मैं 32 को 0 में चेक करता हूं तो वो मेरे पास है जी 50 और 51। आगे तो हम चेक कर नहीं सकते डिफरेंस वाले टेबल में, क्योंकि हमारे पास इधर कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो फिर ही हम उसको डिफरेंस वाले टेबल में चेक कर सकते थे। तो ये हमारे पास आया है जी, इसका पॉइंट साथ लाजमी 50 और 51। तो लॉग ऑफ
0.00032 का जो हमारे पास आंसर आया है वो 4 का बार 50 एंड 51, ये हमारे पास आया है जी। क्या आंसर किसका? 0.00032 का, log 0.0032 का आंसर है जी, बार 50 एंड 51। ठीक है, ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर 2 एंड 4 ट्राई कीजिएगा खुद करने की, बहुत आसान सा काम है। सिर्फ मंटीसा लिखना है एंड करेक्टरिस्टिक बताना है। तो वो मैंने आपको मंटीसा और करेक्टरिस्टिक बता दिया है कि किस तरह होता है, और सिर्फ आसान सा काम बाकी रह गया है जी, वो आप लोग खुद करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास वो कहता है कि जी log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू है जी 1.4926। ये हमारे पास उसने डायरेक्ट इसका log मुझे आगे दे दिया है। क्या कर दिया है? इसका log मुझे आगे दे दिया है। अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिए गए हैं फॉलोइंग नंबर हैं, यानी कि log 3.109, इसका आपने जी log बताना है। तो इसका log मैं किस तरह बताऊंगा जी? सबसे पहले तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? हमने यहाँ पे चेक किया कि ये हमारे पास नंबर था, तो इसका हमने log लेना था। सबसे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक बताना है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका CH। CH क्या है? पॉइंट तो ऑलरेडी नंबर के बाद है, तो इसलिए इसका CH क्या हो गया जी? 0। अब उसके बाद हमने इसका लिखना है जी मंटीसा। मंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं जी? आए देखते हैं यहाँ पे ज़रा। हमने मंटीसा किया था 23 को 2 में देखा था, डिफरेंट टेबल में जाके। तो हमने क्या किया था? 23 को हमने 2 में देखा था। क्या किया था? 23 को हमने 2 में चेक किया था, तो वो हमारे पास आया 3655। आगे वाले में जाके 9 में देखा तो वो मेरे पास 17 आया। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाए, इसका मतलब है 31 को उसने देखा है 0 में, तो उसके पास जो आंसर आया है, और उस से अगले में उसने 9 में देखा है। तो यानी कि इसका जो ऑलरेडी जो हमारे पास इसका log है, वो उसने करेक्टरिस्टिक ये हमें उसने बता दिया है कि इसका मंटीसा ये है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक, अब जितने भी ये 3 के 3 पार्ट है, सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है। मंटीसा आपके पास यही है 0.4926, बस यही काम करना है। मेरे पास इसका यही रहेगा, और ये आ जाएगा जी log ऑफ, अगर मैं लिखूंगा 3.109, तो इसका मेरे पास आंसर आएगा जी 0.4926, यही रहेगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा आपको मजीद समझ आ जाएगी। सिर्फ देखें log हमारे पास उसने दे दिया 310.9, ये उसने दे दिया। अब वो कहता है कि इसका आपने बताना है जी log क्या होगा। तो देखें, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं जी? CH फाइंड करते हैं। तो इसका CH क्या होगा? फिर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लेके आएंगे। कितने नंबर आगे लेके आए जी? 2। ठीक है, मंटीसा इसका हमारे पास उसने ऊपर दिया हुआ है 0.4926, तो मैं इसका लिख लूँगा log इज इक्वल टू 2.49 एंड 26, यही इसका आंसर होगा। मजीद आगे वाला जो क्वेश्चन है उससे एक और पार्ट करवा देता हूँ, ताकि आपको जो सारी इसकी कंफ्यूजन है वो ज़ीरो हो जाए। वो आपको मजीद क्लियर करवा देगी जी। देखें, इसका हमने CH फाइंड करना है सबसे पहले। तो CH किस तरह फाइंड करेंगे? पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है, तो 3 नंबर आगे लेके जाएंगे। अब ये पॉइंट को सॉल्व करना है, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो इसका हमारे पास log दिया हुआ है 0.4926, log 0.003109, इसका क्या आ जाएगा जी आपके पास? तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि ये किस नंबर का कॉमन लोगारिथम है। वो कहता है कि फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगारिथम, ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया गया कि अब इसका कॉमन लोगारिथम क्या होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि लेट कर लें, आपके पास जो है log ऑफ x, उसका कॉमन लोगारिथम है जी 3.5621। ठीक है, यानी कि इस नंबर का log मेरे पास ये है। ठीक है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करना है, यानी कि नंबर आपने फाइंड करना है कि कौन से नंबर का है।
तो नंबर लॉग जो होता है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो आए इसका देखते हैं। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक देख लें। करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। मंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मंटीसा हमारे पास है जी 0.5621 है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सॉरी ये करेक्टरिस्टिक इसका 3 है, ये बात याद रखनी है क्योंकि ये ऑलरेडी उसने कॉमन लोगार्थम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, मंटीसा है 0.56 एंड 21, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो आज यहाँ पे आपने फाइंड हमने नंबर करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है जिसका एंटी लॉग ये है। तो आ जाए देखते हैं, लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप करें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एंटी लॉग एंड लॉग ऑफ एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा जी, एंटी लॉग 3.5621, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, एंटी लॉग किस तरह फाइंड करते हैं सर, आपने पीछे ही जाना है, उसी तरह एंटी लॉग वाला टेबल भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेम, उसके बाद पहले आपको लॉग वाला टेबल मिलेगा, उससे आगे ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एंटी लॉग है, ठीक है। अब आपने देखना है जी, पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना होता है कि 0.56 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 56 को देखूंगा जी, आगे नंबर है मेरे पास 2, तो 56 है जी, 56 को मैंने 2 में देखा तो वो मेरे पास आया जी 36 और 48, ठीक है। आगे मैं डिफरेंस वाले टेबल में इसको 1 में देखूंगा तो वो मेरे पास 1 ही आ रहा है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा 9 4 36, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 36 49, यानी कि इस नंबर का ये लॉग जो था इस नंबर का था, ये जो नंबर है इसका लॉग निकालेंगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। यानी कि लॉग का एंटी कर देंगे तो वो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। लॉग किसी नंबर का हमने लॉग लिया हुआ है तो उसका एंटी लॉग कर दे तो वो भी आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो शिफ्ट लॉग ये वाला नंबर लिखें तो आपके पास 1 मिनट के अंदर इसका एंटी लॉग आ जाएगा। मतलब अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आप बुक से पीछे टेबल यूज करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन अगर आप करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या दबाना है जी, शिफ्ट लॉग और 3.5621 लिखेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जो है उसके ऊपर माइनस है, यानी कि बार है, तो वो आप लोग करना क्या है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ यही आएगा। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे एंटी लॉग दबा के, यानी कि शिफ्ट लॉग दबा के ये वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3 सॉल्व हुआ। अब हम लोग जाएंगे 4 की जानिब। 4 में वो कहते हैं व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से कौन सा है जो हमारे पास स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है। मैं लिख लेता हूं जी, लॉग ऑफ 381 इज इक्वल टू L, ठीक है। ये हमारे पास से लॉग में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास लॉग में लिखा है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। ये हमारे पास लिखा हुआ है किसमें, लॉग में, तो मैं इसको लिख लूँगा कि इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ जी। मैं तो लिख लेता हूँ दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी जी, ये जो है वो इक्वल में चला जाएगा और जो इक्वल में है वो उसकी जगह पे आ जाएगा 3L इज इक्वल टू 81, ठीक है। 3L इज इक्वल टू, इसको 81 के अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। नीचे वाली बेस सेम हो तो पावरें भी क्या होती हैं, फिर सेम ही होंगी। ये आपने पढ़ा हुआ है किसमें, एक्सरसाइज 2.3 शुरू करवाने से पहले मैंने आपको चंद लाज बताए हैं, उनके हिसाब से अगर बेस सेम हो तो उसकी पावरें भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो L इज इक्वल टू मेरे पास 4 में आ जाएगा। और मजीद क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, लोग A की पावर है जी 6 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म
इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या आ जाएगी जी डियर स्टूडेंट? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास सिंपल सी है जी, a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली का अगर मैं पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट किस तरह खत्म होगा? a की पावर 5/10 इज इक्वल टू 6, 5 1 जार 5 और 5 2 जार क्या आ जाएगा जी 10। तो इसको मैं लिख लूंगा जी a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। देखें इसकी पावर आ रही है 1/2, तो पावर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, a इज इक्वल टू 6 की पावर 2 36 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी? एक का आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास थर्ड पार्ट है जी मेरे पास, इसका बहुत आसान सा पार्ट है। थर्ड पार्ट में है जी log 5 की पावर n इज इक्वल टू 2, सेम वही वर्ड्स, दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n, 5 की पावर 2 हमारे पास 25 इज इक्वल टू n, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट रहता है वो भी आसान सा ही है, यहाँ पे ही मैं आपको कर देता हूँ जी 10 की पावर है जी p इज इक्वल टू 40, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमारे पास एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है? टेकिंग ऑन बोथ साइड कर देना, लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे log 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, log 40 आ जाएगा जी। log 10 जो होता है, log 10 बेस में हो तो वो 1 के इक्वल होता है जी, log 10 बेस में है तो वो 1 के इक्वल है, इसीलिए सिर्फ बचेगा यहाँ पे p इज इक्वल टू log 40 आपने देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग? log 40 को आप लोग चेक कर लेंगे किस में जाके, टेबल में जाके, कि हमारे पास log 40 की क्या वैल्यू है जी। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, तो वो है जी 60 और 21। देखिए इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा, इसको लिख लेंगे 40 24, 60 24, तो ये मेरे पास P का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है जी, कि उसमें हमने क्या फाइंड करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और पेपर में आने के 99% इसी के चांस रहते हैं कि इस एक्सरसाइज में अगर कोई शॉर्ट या लॉन्ग आ जाए तो वो यही होता है। मेरे पास लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, कि log 2 उसकी पावर है जी 128। अब इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, वो कहता है कि इसको वैल्यूएट करें, तो वैल्यूएट किस तरह करेंगे जी। मैं सबसे पहले इसको फर्ज कर लेता हूँ या लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू log 2 और इसकी पावर 128। अगर मैं इसको यूं लिख लूँ कि log 2, देखें अब ये जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी जैसा हो गया, उम्मीद करता हूँ जी उसी जैसा हो गया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर, इसको लिख सकते हैं आप लोग 7, 128 के फैक्टराइजेशन करेंगे अगर आप लोग तो ये मेरे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, बेस सेम है तो पावरें भी आपस में क्या होंगी जी, सेम हो जाएंगी। ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की जानब अगर हम मूव करें तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 2 भी मेरे पास सेम ही है कि log 5 टू द बेस 2/2, ये है जी क्वेश्चन, और ये है जी उसकी बेस। तो इसको भी सॉल्व करना है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं 2/2 और उसकी पावर में आ जाएगा जी 1/28, यानी कि देखें जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 2 था तो अब ये आ गया 2/2, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास है जी x इज इक्वल टू log 2/2 512, ठीक है। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे जी, आए देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x
अगर इसको मैं जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा है कि उस साइड को इस साइड पे लिख लूँ और इसको उस साइड पे लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी। अब दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा लिया तो ये मेरे पास 2√2 उसकी पावर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू जी। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है 512, ठीक है, इसको लिख लिया तो ये क्या आ जाएगा जी 2 इंटू 2 की पावर, अगर मैं इसको 1/2 लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि बेस अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिख लिया है। तो इसको 2 की पावर 9 लिख सकते हैं जी आप लोग। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 3/2 और साथ आ जाएगा जी x इज इक्वल 2 की पावर 9, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। देखें बेस सेम है तो पावरें भी क्या आ जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो 3/2x इज इक्वल टू 9, ये इधर 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई 9 × 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 9 × 2/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, 3 × 3 = 9, x इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। तो ये मेरे पास किसका आंसर आया जी, x इज इक्वल टू 6, x का आंसर आ गया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें से सिर्फ चंद क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत आसान सा है। सेम यही काम करना है जो इसमें हमने किया है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको खुद सॉल्व करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा आपसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद आप लोग जो है उसको आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लाइनों का उसका आंसर होगा और उसके बाद आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी के साथ। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेम वही काम, दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, 2 की पावर 5 32 के होते हैं। क्लियर। डी ये था पार्ट नंबर 1। 2 में देख लेते हैं जी क्या करने वाले हैं हम लोग। 2 भी आसान सा है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे जी, log 64 की पावर 8 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। आए देख लेते हैं जी, लिख लें जी दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आप लोग आप खुद लिखेंगे। तो 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 और x/2, 2 से कैंसिल, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब इधर पावर 1 है और इधर पावर x है तो क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावरें इक्वल हो जाएंगी। ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी और आप लोग जो बाकी इसका 1 पार्ट है 2 पार्ट हैं उसको खुद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त, आपका टीचर सामा नूर। अल्लाह हाफिज़।